नमस्कार, मैं हूं कल्याणी महाजन और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार। शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय गौतमपुरा में आकर आज सामाजिक तत्वों द्वारा की गई तोड़फोड़। आइए देखते हैं शांतिलाल पाटीदार की खास रिपोर्ट। गौतमपुरा से बड़ी खबर। शक्ति मंदिर रोड स्थित शासकीय कन्याशाला में लगातार तीसरी बार हुई तोड़फोड़। यहां के प्रधान अध्यापक ने जानकारी देते हुए बताया कि वे अभी कुछ महीने पहले ही इस स्कूल में पदस्थ हुए हैं। यहां बहुत सारी अव्यवस्थाओं को जन सहयोग के माध्यम से ठीक करवाया गया है। टूटे हुए चादरें, फर्नीचर, खिड़की आदि को ठीक करवाया गया है, किंतु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फिर से तोड़फोड़ कर दी गई है, जिसकी सूचना शिक्षा विभाग एवं पुलिस प्रशासन को दे दी गई है, किंतु कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। पुनः सुधार कर पढ़ाई चालू की गई, लेकिन एक बार फिर चादरों को फोड़ दिया गया है, जिससे छात्राओं और शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों ने बताया कि स्कूल का डायस कोड नहीं होने के कारण रख रखाव हेतु कोई राशि भी नहीं मिलती है। जन सहयोग से ही काम चलाना पड़ रहा है। परेशान प्रधान अध्यापक ने कहा कि यदि आरोपियों पर उचित कार्रवाई नहीं होती तो छात्राओं को साथ लेकर नगर में होते हुए थाने तक जाने को बाध्य होंगे। प्रधान अध्यापक ने नगर पंचायत से भी सहयोग की अपील की है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट शांतिलाल पाटीदार के साथ। मैं बापू सिंह परमार, प्रधान अध्यापक शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय गौतमपुरा। मैं दिनांक 23/6/2025 को इस विद्यालय में ज्वाइन हुआ। जब ज्वाइन हुआ मैं तो यहाँ की स्थिति को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। यहाँ बहुत अव्यवस्था थी, गंदीवाड़ा था, घास हो रही थी, सब चद्दर फूटे हुए थे, क्लास लगने की जगह नहीं थी। मैंने जैसे ही ज्वाइन हुआ और ज्वाइन होने के बाद में 1 महीने के अंदर ही मैंने यहाँ सारी व्यवस्थाओं की व्यवस्था करवाई। कक्षाएं लगने की व्यवस्थाएं कराई। चद्दर फूटे थे, चद्दर के ऊपर वापस मैंने फूटे चद्दर को ढकवाया और टाट पट्टी भी नहीं थी बैठने के लिए। मैंने टाट पट्टी 20-25 टाट पट्टियाँ खरीदी और व्यवस्थित क्लासें लगाने की मैंने व्यवस्था करी। इस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक बार चद्दर फोड़ के अव्यवस्थित कर दिए गए, पंखे तोड़ दिए गए, टेबल कुर्सियाँ तोड़ दी गई। फिर हमने उसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में भी दी, विभाग को भी दी, संकुल प्रभारी को भी दी। फिर 15 दिन हुए, 8 दिन हुए, फिर चद्दर फोड़ दिए गए, पंखे तोड़ दिए गए। फिर आज वापस में आज दिनांक 11 तारीख को वापस मैंने जैसे ही ऑफिस का ताला खोला, फिर मेरा ऑफिस में जहाँ मेरा ऑफिस बना रखा है वहाँ पे जो है चद्दर फोड़ दिए गए और जो है पंखों को भी नुकसान पहुँचाया गया, फर्नीचर को भी नुकसान पहुँचाया गया कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। और मैंने ईंटें पत्थर है ये भी क्लास में कक्षा लगाने के लिए वहाँ से हटवाई गई। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है और दुख इस बात का हो रहा है कि मैंने विभाग को भी सूचना देने के बाद, पुलिस थाने में भी सूचना देने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई रोक टोक नहीं हो पा रही है। तो मेरा निवेदन है कि प्रशासन से, यहाँ की नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय से और नगर पंचायत के सीएमओ साहब से मेरा निवेदन है, संकुल प्रभारी से भी मेरा निवेदन है कि इस घटना को थोड़ा सा सीरियस लेके इसको रोकने का प्रयास करें, ताकि मैं इस शिक्षा व्यवस्था को सही रूप से संचालित कर सकूं, ऐसा मेरा प्रयास हो। और इसमें अभी तक संस्था में डायस कोड नहीं होने से यहाँ पर संस्था में पैसा भी नहीं आ रहा है मेंटेनेंस का। फिलहाल तो वर्तमान में मैं जन सहयोग के सहयोग से और मेरे स्वयं के पैसे की वजह से इस स्थिति को संभाल रहा हूँ जैसे तैसे, लेकिन मेरे को प्रशासन का और विभाग का सहयोग नहीं मिल रहा है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि विभाग के लोग और जो है परिषद के लोग यहाँ पर सहयोग करें और संस्था को संचालन करने में मेरे को सहयोग प्रदान करें, अन्यथा मैं मेरे बच्चों को लेकर मैं थाने तक मैं सत्याग्रह करूँगा। आपका नाम? मैं बापू सिंह परमार, प्रधान अध्यापक, वर्तमान में अभी शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ हुआ हूँ।